नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ पीएम मोदी देश में विकास की बयार बहाना चाहते हैं, एक के बाद एक कई बड़ी सौगातें अलग अलग राज्यों को दी जा रही है। सरकार और संगठन मिलकर देश हित में फैसले ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपने नकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। चाहे बात विकास की हो या फिर सियासत की, हर जगह इनकी निगेटिविटी देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन के अंदर सभी सहयोगी दलों की अपनी डपली, अपना राग है। इस बीच राहुल गांधी की हरकतों को लेकर कांग्रेस के अंदर ही भगदड़ मची हुई है। कई नेता परेशान बताए जा रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन की कमान भी राहुल गांधी से छिनने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो आज विपक्ष में मची अफरा तफरी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सर, एक तरफ पीएम मोदी विकास की बयार बहाना चाहते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अलग अलग रोज अलग अलग राज्यों को बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ ये विपक्ष निगेटिविटी क्यों फैला रहा है? देखिए, ये विपक्ष का रोल ही निगेटिव हो गया है। कोई सकारात्मक विपक्ष हिंदुस्तान में है नहीं। दे आर ब्लाइंडेड बाय पैथोलॉजिकल हेट फॉर मोदी। मोदी से घृणा करते हैं ये लोग इतना कि इनके रहते हुए हमारी दुकान तो चलेगी नहीं। और यही कारण है कि सारे लोग, तमाम नाशुक्र किस्म के लोग ये दिन रात निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। अभी क्या है, अभी अंदर में ही बवाल चल रहा है। अंदर में बवाल इसलिए चल रहा है कि देखिए, किस्मत भी अलग चीज होती है। ये लोग गए हुए थे बेलगामी, और बीजेपी से ज्यादा इंडी गठबंधन के तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होगा, क्या फैसला लेंगे, ये अपना चाल चरित्र चेहरा बदलेंगे, कोई बढ़िया फैसला लेंगे, कोई वैचारिक रास्ता बदलेंगे, या फिर वही जिस रास्ते पे, बर्बादी के रास्ते पे जो चल रही है कांग्रेस पार्टी, उसी पे चलेगी। वहां क्या हुआ, एक दिन बैठक हुई, राहुल गांधी भाषण दिए, अगले दिन मनमोहन सिंह स्वर्ग सिधार गए। तो वो कंप्लीट हो नहीं पाया, वहां से कोई मैसेज नहीं आया। मोनोलॉग के बारे में खबर आई। मोनोलॉग क्या कि राहुल गांधी ने भाषण दे दिया। वहां बेलगामी में राहुल गांधी ने सारे लोगों को बता दिया, इंडी गठबंधन के लोगों को, कि देखो लीडर तो मैं ही हूं। आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा है, एक इसको कह सकते हैं कि आप क्यों हार रहे हो। लोकसभा हारे, आप हरियाणा हार गए, आपका परफॉर्मेंस हर जगह खराब रहा, आप महाराष्ट्र हार गए, तो आप वहां चिंतन बैठक करोगे ना। लेकिन हुआ क्या, राहुल गांधी का ब्रह्म वाक्य कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में हड़कंप मच गया। आई एम ए सुपर हीरो, अमिताभ बच्चन। हमारी वजह से जो है वो बिल्कुल माहौल बदल गया है, और इसलिए हम फिर से 26 जनवरी से फिर से यात्रा पर निकलेंगे। लीजिए, चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। ये दो चीजें सफिशिएंट थी कांग्रेस की पूरी रणनीति को समझने के लिए कि कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है। कारण, पहली चीज, आप पहले हार मानोगे तब तो बदलाव करोगे जी। आप हार मानने को ही तैयार नहीं हो। आपको लग रहा है हम जीत रहे हैं, हम राइट कोर्स पे हैं, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। और ये कम से कम 20-25 दिल्ली से तैयार होकर के गए थे कि अधिवेशन में हम सवाल उठाएंगे कि उदयपुर के अधिवेशन में जो फैसला हुआ था वो लागू क्यों नहीं हुआ। वो हो नहीं पाया तो कांग्रेस पार्टी ने सिग्नल दे दिया इंडी गठबंधन के लोगों को कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो ये अभी आप देखिए कि 3-4 दिनों के अंदर ऑलरेडी केजरीवाल ने कह दिया कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे। हालांकि ये तो वैसे ही बेकार की बातें हैं, लेकिन एक सिग्नल तो मिल रहा है कि इंडी गठबंधन इज नॉट अ यूनाइटेड हाउस। ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, विपक्ष के लिए स्थिति और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी ईवीएम के मुद्दे पे कई सारे लोगों के बयान आ गए।
शरद पवार, ममता बनर्जी, इवन उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ के लिए ईवीएम को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सोरेन भी कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम ठीक है, आप अपना जानो महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं, हरियाणा में क्यों आ रहे हैं, ये बकवास हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये और भी ज़्यादा विघटन विपक्ष में होगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। जी सर, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं इंडी गठबंधन के अंदर, क्या लग रहा है कि बहुत जल्द ऐसा मौका आएगा क्या जब राहुल गांधी से इंडी गठबंधन की कमान छीन ली जाएगी? देखिए, कमान तो अब छीनी जा चुकी है। इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के पीछे पीछे नहीं चल रहे। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो विपक्ष पार्टियां हैं और विरोध में बैठे हुए नेता हैं, उसमें से 7-8 ऐसी पार्टियां हैं जिसके अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब उत्तर प्रदेश से आप शुरू करें, जो महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम आया और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो दिखा, हिंदुत्व के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलने के लिए तैयार हुई। सबसे ज्यादा डर किनको हुआ? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को। इन लोगों को लगा कि मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं और ऐसे में हमारे पास विजन नहीं है। इन लोगों के पास, चाहे कांग्रेस से देखें, विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां, निगेटिव पॉलिटिक्स की बात जो हो रही है, इन लोगों के पास विजन इस बात के लिए नहीं है कि हम लोगों को किस आधार पर यह कह सकें कि हमें सत्ता में वापसी के लिए एक मौका दो। क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए मौका देने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा कि हम सत्ता में वापसी करते हैं तो हम ये काम करेंगे। सिर्फ ये बुराई नहीं करनी होगी कि मोदी सरकार क्या कर रही है, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, और उसमें कमियां खोदना। अगर देखा जाए तो 2014 में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सौंपी नरेंद्र मोदी को, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात की, या एक मॉडल लेके आया कि हम गुजरात मॉडल पर देश का विकास करेंगे? गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, आप कितने भी गुजरात मॉडल की बुराई कर लें, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि गुजरात में जिस तरीके से विकास हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जहां उद्योग है, अलग अलग जगहों से जो बिहार के लोग जाकर गुजरात में काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे अगर नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्यों के देखें, वो जो गुजरात में काम कर रहे थे, उनको लगा कि अगर गुजरात मॉडल हमारे राज्य में भी, पूरे देश में लागू होगा, ऐसे इंडस्ट्री बढ़ेंगे, तो हमें काम ढूंढने के लिए गुजरात जाने की जरूरत नहीं होगी। इन लोगों को अट्रैक्ट किया मोदी का वो गुजरात मॉडल। तो आप सिर्फ निगेटिव बातें करेंगे, आपके लिए आगे का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। कभी राहुल गांधी ने यह बात नहीं कही कि अगर हम सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये काम करेंगे, हेल्थ सिस्टम में ये परिवर्तन करेंगे, या फिर एजुकेशन सिस्टम में ये परिवर्तन करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी में ये परिवर्तन करेंगे। आपके पास तो कई मंत्री ऐसे हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और उन लोगों ने अगर इतने दिनों तक उस मंत्रालय को संभाला है, तो आप अगर पीएम इन वेटिंग हो तो एक ऐसे कैबिनेट बनाओ, शैडो कैबिनेट, जो बता सके कि देखो भाई, हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे इस मंत्रालय के तहत। तो जो निगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, उससे लोग धीरे धीरे इनसे और नफरत करने लगे हैं। अस्तित्व का संकट ये छोटी छोटी पार्टियों के ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे आक्रामक योगी आदित्यनाथ हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपनी जगह आते रहे, संभल में आप बुलडोजर मस्जिद पर नहीं चलाने दोगे, बगल में बावड़ी की खुदाई हो जाएगी और फिर वहां पर एक तीर्थ स्थान बन जाएगा। हिंदुओं को लग रहा है कि अब जागृति पैदा हो रही है, अब मुद्दे मुस्लिम परस्त राजनीति की नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मॉडल तैयार किया है, उससे इन लोगों को लगने लगा है कि आगे अगर कांग्रेस के पीछे पीछे चलते रहे तो इसका मतलब है कि हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। और इसलिए आजकल जो नई नई सरकार बनी झारखंड में, हेमंत सोरेन कांग्रेस के पीछे नहीं चल रही है, बल्कि अमित शाह से, मोदी से बात करके आ रहे हैं कि हमें फंड दीजिए, हम अपने क्षेत्र में थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं ताकि आगे भी हमारा राजनीतिक अस्तित्व बची रहे। तो जो स्थितियां पैदा हुई है राहुल गांधी के रवैये से, कांग्रेस की रणनीति से, उसके कारण विपक्ष की कमान तो अब राहुल गांधी के पास नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भी अब सोचने पर मजबूर हो रही है कि आगे हमें किस आधार पर राजनीति करनी है। सर, बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, मैं बता रहा हूं सीधा सीधा, ये मसला दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है। सिखों का वोट चाहिए, इसलिए अचानक से इनको याद आ गया
कि पहले सिख प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा नहीं। एक वामपंथियों वाला वो वायरस जो इनके दिमाग में घुस गया है, वही दलितों का वोट लेना है, अरे तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। ओबीसी का वोट लेना, अरे तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। आपको जिस किसी का भी वोट लेना है उसको आप ये बता दें कि भाई बड़ा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ, अत्याचार हो रहा है तुम्हारे साथ। तो सिख प्रधानमंत्री के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे बाबा, कांग्रेस पार्टी सिखों का जब कत्लेआम कर रही थी तब समझ में नहीं आ रहा था, तब समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चुनाव को देखते हुए कि चूंकि ये तमाम सिख वोटर्स वो केजरीवाल को वोट करते हैं, उसको कैसे डेंट किया जाए उसके ऊपर इनकी पूरी राजनीति जो है वो टिकी हुई है। आप देखा नहीं, ये निगम बोध घाट पे राहुल गांधी की तस्वीर आती है, सारे लोग पगड़ी वाले जो है उनके साथ खड़े हो गए। क्या दिखाने की आवश्यकता है भाई? सबसे ज्यादा अपमानित मरने के बाद अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। 10 आदमी भी नहीं थे मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में उनको विदाई देने के लिए। सड़कें सूनी थी। राहुल गांधी पैदल चलते हैं बड़ा तेज, जब उनको अपना रील बनाना होता है भारत जोड़ो यात्रा में, है कि नहीं? आप 10 कदम चल नहीं सके, कम से कम यही इन सब चीजों में भी प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी कर लिए होते। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई, आप देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर से वो राजघाट तक पैदल चले। वो सिर्फ अकेले नहीं, चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, सारे नेता पैदल चल रहे थे। एक कांग्रेसी लीडर नहीं मिला जो उनकी अंतिम यात्रा में गाड़ी के साथ साथ, पुलिस वाले तो चल रहे थे, आर्मी वाले चल रहे थे, तो किसने बेइज्जत की, किसने अपमान किया? मनमोहन सिंह का। जाने दीजिए उसको। कितने लोग पहुंचे थे निगमबोध घाट? कितने लोग पहुंचे? तो ये बेकार की चीजें, ये सब नहीं करनी चाहिए। इनको अभी दिल्ली चुनाव नजर आ रहा है। मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि ये जो राहुल गांधी ने कांग्रेस के लीडर्स को कहा है कि केजरीवाल के पीछे पिल जाओ, किसी भी स्तर पे जाकर के केजरीवाल को छोड़ना नहीं है। अब ये देखिए कान के कच्चे लोग कैसे होते हैं। ये बात हम लोग कहते कहते थक गए कि कांग्रेस पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाकर के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन तब कांग्रेस को समझ में नहीं आया। अभी 7-8 दिन पहले जब ये टिकट फाइनल हो रहा था, उस दिन तक जो लास्ट मीटिंग हुई, उसके पहले बाजवा साहब, पंजाब के कुछ कांग्रेसी, अजय माकन, संदीप दीक्षित, गुजरात से 7-8 लीडर, ये लोग राहुल गांधी से जाकर के इन्होंने मुलाकात की और राहुल गांधी को कन्विंस कर दिया पूरी तरीके से कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी अगर आप केजरीवाल के साथ नजर आए। और मैं आपको बता दूं, केजरीवाल के साथ रहना है, ये जेएनयू गैंग जो राहुल गांधी के साथ रहता है वो कान में डाल डाल करके, सब एक ही फोर्ड फाउंडेशन, ये जॉर्ज सोरोस गैंग के लोग हैं। अभी देखिए बहुत सारे वामपंथी किस्म के पत्रकार, उनको बहुत दर्द हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये कितना गलत कर रही है, केजरीवाल का के खिलाफ जो है कंप्लेंट कर रही है, ये कर रही है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये राहुल गांधी ने फैसला लिया और ये डरा धमका रहे हैं उसके बाद कि इंडी गठबंधन से तुमको बाहर कर देंगे। तो आने वाले समय में ये जो विपक्ष का जो पूरा का पूरा जो कुनबा अलग थलग पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राहुल गांधी को अब कुछ लोगों ने इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि कांग्रेस को मजबूत किए बगैर अलग अलग राज्यों में, और उन लोगों को जब तक चिन्हित हम लोग नहीं करते हैं कि जिनकी वजह से हम कमजोर उन राज्यों में हुए हैं, उनको बाहर करना, उनसे हेड ऑन लेना,
ये ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत कि हम हर समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। जी सर, खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से नाराज हैं, क्या वजह है? देखिए, राहुल गांधी से नाराजगी तो होगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द 4-5 लीडर ही रहते हैं और उन्हीं के अनुसार वो निर्णय लेते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आप कांग्रेस के उन नेताओं को इग्नोर करोगे, आप कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करोगे, किसी भी विचार मंथन कार्यक्रम के बाद जो दूसरे की राय है उस पर अमल नहीं करोगे, तो फिर तो कांग्रेस के नेता नाराज रहेंगे ही। इतने सालों में क्या हुआ? 2014 से अब तक 10 साल की राजनीति में कांग्रेस ने क्या किया? उस समय 2014 में एंटनी कमेटी बनी, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पर कोई अमल किए बगैर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद से 10 CWC की बैठक हो चुकी है और 10 CWC की बैठक हुई है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? अभी तक 2014 से लेकर 2024 तक 55 के करीब चुनाव हो चुके हैं, उसमें से 40 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। अलग अलग राज्यों में देखिए, दिल्ली में ही 3-3 बैक टू बैक चुनाव हारी, उसके बाद महाराष्ट्र में बैक टू बैक चुनाव हारी, हरियाणा में 2 बार 3 बार चुनाव हार गई, पंजाब में चुनाव हार गई। हर जगह पर हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि अगर CWC की बैठक होती है, कुछ बड़े नेता यहां शामिल होते हैं जो ग्राउंड की बारे में जानते हैं, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जिनका पॉलिटिकल कैरियर 20-20, 25-25 सालों का है, उनकी बात ही नहीं सुननी है, उनसे राय मशवरा नहीं करना है और अपने 3-4 नेताओं के साथ आगे बढ़ना है जिनको नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। आपको पूरी तरह से साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स की तरफ ढकेल दिया है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल आपके बगल में खड़ा रहता है। आप केरल, तमिलनाडु के अलावा और किसी राज्य में नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नॉर्थ इंडिया को इग्नोर किया जाता रहा तो कांग्रेस तो आगे 30-35 सालों तक सत्ता में नहीं आ सकती। तो इसलिए अगर राहुल गांधी अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करते, सोच नहीं बदलते हैं, तो फिर से ये G22 का ग्रुप जो हावी होता दिखाई पड़ रहा है, अभी अलग अलग मीटिंग चल रही है, वो सीधे मीडिया में आएगी, सामने आएगी और फिर से एक बार कांग्रेस में भूचाल आने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के नेतृत्व से ना ही कांग्रेस पार्टी के नेता और ना ही इंडी गठबंधन के लीडर कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही जगह इनकी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं इंडी गठबंधन में मौजूद तमाम पार्टियों की मुश्किल अलग अलग मामलों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।